बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम हैं यहाँ नागपुर में संविधान चौक पर। संविधान के नाम से बना हुआ ये चौराहा जो है वो इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर लोग संविधान को कितना ज्यादा महत्व देते हैं। जहाँ एक और तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, संविधान जिस तरह से लोगों की रक्षा करता है, वहां पर हम देखते हैं कि संविधान को पढ़ने, संविधान को जानने, संविधान को समझने के प्रति उतना ज्यादा लोगों के मन में इच्छा उनकी या इस प्रकार का भाव नहीं होता है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक संविधान नामक चौक बनाया गया है। और संविधान चौक में इस वक्त हम हैं यहाँ पर नागपुर में संविधान चौक पर एक बड़ा कार्यक्रम आप देख पा रहे होंगे। ठीक मेरे पीछे संविधान के उद्देशिका जो है वो फलक पर लगाई गई है। इसके अलावा इस तरफ बाबा साहब के संघर्षों को दर्शाती हुई एक प्रतिमा भी है, हम आपको दिखाते हैं, जहां पर बाबा साहब ने पानी के लिए संघर्ष किया था। दर्शकों, आपको बता दें कि कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा जो पानी के लिए भी, पीने के पानी के लिए भी जिसने संघर्ष किया हो, जिसने संघर्ष करके उस अधिकार को पाया हो। पीने का पानी भी इस कौम को नसीब नहीं था। ये कौम जिसे अछूत कहा जाता था, जो अछूत रही एक लंबे समय तक, लोग उसे दूर रहे। आज भी वो भेदभाव कम नहीं हुआ है। एक ग्रंथ के द्वारा, एक धार्मिक ग्रंथ के द्वारा उसे अलग कर दिया गया था तमाम समाजों से और उसे सबसे निचला दर्जा दिया गया था। उस दर्जे को पानी पीने का भी हक नहीं था। उस हक को दर्शाती हुई आपको जब पानी को पीने के लिए, एक तालाब के पानी को, जिस तालाब से पशु पक्षी भी पानी पी लिया करते थे, उस तालाब के पानी को पीने का अधिकार नहीं था एक मानव के एक वर्ग को। और इंसानों के इस भेदभाव को दूर करने के लिए बाबा साहब ने जब संविधान की रचना की, तब उन्होंने उसमें पूरी वो सुविधा की कि किसी भी इंसान को गैर बराबरी न हो, किसी भी इंसान का कोई भी हक जो है, जो अधिकार है, चाहे वो जीने का हो, पानी पीने का हो, तमाम जो हक अधिकार हैं वो उससे वंचित न रह जाए। ये उन्होंने पूरी कोशिश की हमेशा और संविधान में उन्होंने इस बात को दर्शाया और इसमें वो सफल भी हुए। दर्शकों, आप तक हम ये दृश्य पहुंचा रहे हैं यहाँ इस संविधान चौक से नागपुर में, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कई कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर हो रहे हैं। आपको बताएं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हर साल इसी दिन पर आते हैं और इस संविधान सौंपने का ये दिन है जो संविधान लागू होने से पहले जब संविधान कमेटी ने संविधान को पूरी तरह से बनाकर भारत को सौंपा था, ये वही दिन है। और इसी दिन की याद में ये दिन मनाया जाता है। हर साल यहाँ पर आकर लोग संविधान दिवस की शुभकामनाएं एक दूसरे को प्रेषित करते हैं। और इस दिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम संगठन के लोग ही हैं, नहीं, इसके अलावा बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के हैं, कई अलग अलग राज्यों के हैं। वो सारे लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर अपने अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। वो सभी प्रोग्राम्स आप तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको कुछ झलक उनकी दिखाएंगे। और यहाँ पर कुछ लोग संविधान की छोटी छोटी पुस्तकें, संविधान को उसके शॉर्ट रूप में करके इसे बांट रहे हैं। और ये क्या आप लोग फ्री दे रहे हैं? फ्री है संविधान, भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से फ्री है ये। भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से धार्मिक संस्था है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्माण की हुई। जैसे हमारे बागड़े सर है, बागड़े सर ने लिखा है, हमने इन्होंने लिखा है, मतलब इंग्लिश सोसाइटी ने फंडिंग करके ही फ्री में बांटने का तय किया। सोसाइटी कैसे इसके लिए पैसा जमा किया आपने? जैसा जिसको लगता है दान के रूप में 100, 200, 500 रुपए देता हूँ, उन लोगों ने जमा किया और जितना भी हमने ये किया बांटने का। अच्छा, तो ये जो है दर्शकों, एक मुफ्त में ये जो संविधान की ये शॉर्ट में किताब है, ये बांटी जा रही है। बागड़े जी, आपने ये लिखा हुआ है, आपने लिखा है जी,
तो ये बताएं कि इसमें कौन कौन सी चीजें आपने छोड़ दी, क्योंकि बहुत छोटे रूप में किया है, तो कैसे इसको इतने बड़े संविधान को अपने अभी इतने बड़े संविधान को जी, दोबारा लिखकर लोगों तक पहुंचाना कोई इतनी संभव नहीं है। तो ये और लोग संविधान को पूरा पढ़ेंगे ऐसा भी नहीं है, जी 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 लेकिन लोगों को अपने हितों की रक्षा के लिए अपने हकों और कर्तव्य की जानी होनी चाहिए। इसके लिए संक्षिप्त रूप में ये पुस्तिका लिखी गई है, लोगों की संविधान की लोगों को जानकारी हो जी जी संविधान में क्या है। जी, तो इसका संक्षेप में आपने ये बनाया। लोगों को ये ज्ञान हिंदी में होना आपने चाहिए। लिखा है। हिंदी में इसीलिए लिखा गया है कि हिंदी सबको समझती है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा में लिखने के बाद वो सभी वर्ग तक जा सकती है, सभी वर्ग के लोग समझ सकते हैं, इसीलिए हिंदी में लिखने का प्रयास किया गया ये है। ब्रीफ में पढ़ने का एक आजकल एक चलन बना हुआ है कि सभी लोग चाहते हैं कि किसी भी बात को, बड़ी बात को छोटे रूप में ब्रीफ में उन्हें समझा दिया जाए, और यही आपने किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आपने इस प्रकार का काम आपने शुरू किया। निश्चित रूप से ये भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संगठन का बहुत अच्छा प्रयास है।